ईश्वर का आश्चर्यजनक रूप, त्रिसर रूप। तो मतलब एक इसमें ये भी है कि जैसे कि मैं साधन के रूप में देखता हूँ, मैं ये नहीं जानना चाहता कि मैं कैसा हूँ। ये देखता है कि बस साधन जैसे हैं साधन पर आकर्षित होता है, साधन के अनुरूप हो जाता है। ये नहीं देखता कि मैं कैसा हूँ, साधन को अनुभव करने वाला हूँ। साधन तो किसी कारण से हैं, कारण पूरा होते ही मैं चले जाएंगे, क्योंकि मैं किसी कारण से आए हैं और आप तो किसी कारण से नहीं है। वे किसी कारण से बने हैं, तो किसी कारण में मिल करके में नष्ट हो जाएंगे। तो आपने कारण नहीं जाना उनकी सुख के प्रति, साधन के आपने देखा नहीं। अगर आप साधन के रूप देख रहे हो और अपने को नहीं जान रहे, अपना अनुभव नहीं कर रहे, अपने आनंद का अपने को नहीं देख रहे, साधन को देखे, तो वो व्यक्ति ईश्वर का भूला हुआ है, वो सोया हुआ व्यक्ति है, वो खतरा हो सकता है संसार के लिए। तो फिर ईश्वर उसको दूर करते हैं। तो ईश्वर अपना कर्म दिखाते हैं, फिर एक विचित्र कर्म दूर करके उसको और उस व्यक्तियों को सहायता करके, जिससे कि दुष्ट व्यक्ति उनका खतरा न बन पाए अच्छे व्यक्तियों के लिए। तो ईश्वर बताते हैं कि यह व्यक्ति सोया हुआ है और यह तो एक खतरा बन करके साधनों को भूख में पता नहीं क्या क्या कर बैठेगा। साधन की भूख है इसको। तो फिर ईश्वर व्यक्ति जैसे कि अग्नि है या अनेक प्रकार के साधन है, उन साधन को ईश्वर अच्छी प्रकार योग्य रूप में बैठाते हैं। इतना अच्छा उनका विज्ञान बढ़ाते हैं और इतना उनको विचित्र रक्षात्मक बनाते हैं, जिससे कि हम कष्ट में ना हो। तो देखते हैं, अधिष्ठानम किम स्वेत वितर्क। तो फिर ईश्वर बताएंगे कि बहुत उत्पादनों में क्या, और वह किस प्रकार से तर्क के साथ बताएंगे कि तुम्हें ये इसमें ये अधिक नहीं करना है। मतलब किसी चीज़ में देखो कहीं का गुण होता है, वो गुण कभी कम होता है, तो दुष्ट उस पर आक्रमण करके उस चीज़ को नष्ट भ्रष्ट करके लेना चाहते हैं। परंतु अगर वो गुण ज़्यादा होगा, वह गुण ज़्यादा होगा तो वह हमारे पे हावी हो जाएगा, साधन हमारे पे हावी हो जाएगा, तो इसलिए दुष्ट पर हावी हो जाएंगे। वो गुण कम होता है ना, इसलिए ही तो दुष्ट वो करता है। अगर वो गुण ज़्यादा हो जाए ना, तो दुष्ट पर ही हावी हो जाता है। तो ईश्वर बताते हैं कि ये इसलिए है, इसमें ये इतना होना चाहिए। अधिक भी होगा ना तो फिर भी नुकसान होगा हमारा, बिल्कुल उचित होगा ना तो वो दुष्ट को नुकसान करेगा। तो यही इसमें देखते हैं किम स्वेत, क्या आश्चर्य है वह ईश्वर, क्या आश्चर्य है। ये भी बताएंगे कि वह अपना आश्चर्य दिखाता है और जगत की रचना आरंभ करके दिखाता है कि इसमें इतना उचितपना। अभी देखो इसमें कहा गया है कि ये रहा अधिष्ठानम, अधि यहीं पर आएगा। और क्या आरंभ होगा, कथमत कहम बहुनाम मध्यत कीमती प्रश्ने। कथमत, कथमत कहाँ से आएगा, कितना आएगा, तो वह देखना है ना ईश्वर की मदद से। तो अगर संसार में एक ही चीज़ हो ना, तो दुष्ट भी हम वो कर लें। जैसे कि सूर्य के माध्यम से एक चीज़ हो ना, तो दुष्ट व्यक्ति में नुकसान पहुँचावे। तो विधि प्रकार की ईश्वर ने ऐश्वर्य रच रखा है, तो इसलिए तो है। तो कथमत भी आया इसमें पद। कथमत मतलब कहाँ से आ रहे हो, ईश्वर की तरह से उस साधन से आ रहा हूँ मैं। और कैसे आ रही हूँ, मेरे पास वो साधन है, तो मुझे दुष्ट हानि पहुँचाएगा ना, तो उस साधन के समय बच जाऊँगा। और जो एक चीज़ हो तो मैं बचूँ ना, मतलब उसका ऐश्वर्य है मेरे पास, ऐश्वर्य से ऐश्वर्य बढ़ता है। तो यही है कि कथमत। तो जैसे कि अगर दुष्ट इसलिए पहुँचाता है, जैसे कि कार चल रही है, कारों में इतनी सुविधा है, वरना एक दूसरे टक्कर मार दे। जब पता है कि कहीं यहाँ पर एक ही चीज़ होती है क्या संसार में, कहीं यहाँ पर टक्कर ही चलती है, यहाँ पर कोई किसी को मार दे, ऐसे थोड़ा ही होगा। उसे पता है कि यहाँ पर बचना भी सावधान भी है, वरना तो टक्कर मारा और वो बच गया और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। इसलिए दुष्ट बहुत सीमित कर देते हैं ईश्वर। ये है ईश्वर का आश्चर्यजनक व्यवहार है, क्या आश्चर्य रूप वह ईश्वर है। तो वह उसका विषय में बता रखा है कि हाँ, वह दुष्टों को भी रोक देता है।
वरना दुष्ट हानि पहुँचाए तो दुष्टों की हानि। ईश्वर ने आसानी से काम कर दिया, ऐश्वर्य कर दिया, थोड़ा ही इतने कमज़ोर थोड़ा ही कि एक्सीडेंट कर दो तुरंत, मतलब इतना कमज़ोर है कुछ कर दो ऐसे थोड़ा ही बनेगा। अच्छी तरह आगे गाड़ी भी कमजोर मजबूत है, इंसान भी मजबूत हो गए चलाने वाले, तो ये बहुत पता है। परंतु एक्सीडेंट भी इसका होता है जो कहीं ना कहीं साधनों पर ज़्यादा सोया हुआ है, जो जिसे भ्रमित है, जो जिसे साधन ही चाहिए अपने आप को नहीं जानता ना, वो तो भ्रमित है, वो दूसरों को भी मारता है, खुद भी मरता है, समझ गए थोड़ा बहुत। और अब देखते हैं थोड़ा और इसमें विषय में। अब ईश्वर ने इतना भी कर रखा है कि कुछ ज़्यादा भी ना हो जाए, बिल्कुल उचित रहे, उचित मात्रा में रहे। जैसे कि एयर बैग, बहुत अधिक एयर बैग कर मतलब बहुत अच्छी सुविधा बढ़ाने लगे, एक सुविधा बढ़ा दी ना तो वह दूसरी सुविधा पर सरक रहे हैं। तो ये कितना है कि एयर बैग से बचे हैं, एयर बैग होने पर भी होते हैं क्योंकि वह आसानी से उड़ जाए, 3-4 बार पलट कर इंसान का काम तमाम हो जाता है एक्से। तो ये कि एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ाओगे ना तो बाकी चीज़ कम हो जाएगी। तो ये कि उचित मात्रा में बताते हैं, वरना दुष्ट हम फिर भी दुष्ट में फंसेंगे जब भी हमारा नुकसान होगा। तो वो यही है कि ईश्वर बताते हैं कि इसका ऐश्वर्य ऐसा करो, ये चीज़ ऐसी है, ये उत्साहित होकर के एक चीज़ ज़्यादा ना बढ़ा दो, ये चीज़ ऐसी है, इसकी खुशी अनुभव करो। जो खुशी अनुभव करती है वह कारण पूर्ण हो जाने पर उतना ही करती है, जितना ज़रूरत है उतना ही करती है, जितना कारण पूरा हो जाता है उतना पूरा हो जाता है, निर्मित हो जाती है। ऐसी प्रकृति ऐसे ही हम हैं, फिर सच्चाई को ज्ञात हो जाते हैं। सच्चाई के लिए अन्य हमारा विषय भी देख सकते हैं आप, तो कृपया इसे आज रहा तो इस विषय को थोड़ा विस्तार से सोचो कि हम हैं कौन या ईश्वर कैसे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं।